Hello, Namaskar, Vande Matram. First of all, a very happy new year to everybody. Today we are going to take information about letter writing. बोर्ड परीक्षा के अंदर जो पेपर का पैटर्न है उसके अंदर पहले रीडिंग है। रीडिंग के अंदर हमने अनसीन पैसेज के बारे में आपको पहले वाले वीडियो में जानकारी दे दी है और उसके लिंक और इस डिस्क्रिप्शन के अंदर और दे दिया जाएगा। उसके बाद जो अगला पार्ट है वो है राइटिंग का। राइटिंग भी 14 मार्क्स की होती हैं। उस 14 मार्क्स के अंदर राइटिंग के अंदर आपके लेटर हैं, ईमेल्स हैं। लेटर के अंदर इनफॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर हैं और उसके साथ ही साथ शॉर्ट पैराग्राफ भी इसी के अंदर आते हैं राइटिंग के अंदर। आज हम इस वीडियो में राइटिंग का जो सेक्शन है, जो पार्ट है, उसको हम ले रहे हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। राइटिंग के पोर्शन में यानी राइटिंग के जो भाग के अंदर जो पहला सवाल है वो लेटर से संबंधित है। और आप भी सोच रहे होंगे कि हाउ टू राइट ए लेटर, हम लेटर को कैसे लिखें, पत्र कैसे लिखें। लेटर राइटिंग का जो पोर्शन है उसको 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला जो भाग है वो फॉर्मल लेटर, दूसरा इनफॉर्मल लेटर और तीसरा ईमेल। इन 3 भागों में बांट दिया गया है। इसमें से ही प्रश्न आएंगे, आपको 2 प्रश्न देंगे अथवा के अंदर, यानी आपको दोनों में से एक सवाल करना होगा बोर्ड के अनुसार, बोर्ड का जो पैटर्न होता है। अब लेटर राइटिंग होता क्या है, यानी पत्र लेखन होता क्या है। पत्र लेखन मतलब अपने भाव है, विचार है, अपने संवाद हैं, सूचनाएं हैं, संदेश हैं आदि को अब एक आदमी दूसरे आदमी की प्रेषित करता है। अपने विशेष जो भाव है, अपने जो उद्देश्य हैं, वो बिंदुवार और सरल भाव वो संक्षिप्त रूप में लिखकर अपने भावों का कम्युनिकेशन एक दूसरे के और किया जाता है, उसको ही लेटर राइटिंग कहते हैं। प्राचीन समय में पत्र लिखते थे, वो आज ईमेल का रूप ले चुका है, या फिर आप मैसेज कह सकते हैं, संदेश जो आप मल्टीमीडिया या सोशल मीडिया के मार्फत आप अपना संदेश इधर से उधर भेजते हैं, उसी को हम पत्र लेखन कहते हैं। वैसे मोटे तौर पर लेटर राइटिंग यानी पत्र के जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं, वो 2 भागों में बांट दिया, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, जो पर्सनल लेटर होता है, यानी अनौपचारिक यानी व्यक्तिगत रूप से जो पत्र लिखन किया जाता है, एक व्यक्ति का संवाद दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, उसको इनफॉर्मल के अंदर कहा जाएगा। और एक फॉर्मल लेटर होता है जो औपचारिक पत्र होता है, यानी राजकीय कार्य में, अधिक कार्य में, व्यावसायिक तौर पर प्रतिष्ठानों को समाचार पत्र के जो संपादक महोदय हैं उनको अपना मैसेज भेजना है, रोजगार देने वाले पदाधिकारी हैं उनके पास अपना मैसेज भेजना है, या विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक जी या प्राचार्य महोदय हैं उनको अपन जो लिखते हैं पत्र, ये सब फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। मैंने भी आपके सामने जो स्लाइड जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, स्लाइड में अच्छी तरीके से 2 भागों में बांट के बताया है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। लेटर के 2 रूप प्रारूप आपके सामने दिख रहे हैं, प्रकार दिख रहे हैं। अब दोनों में क्या अंतर है ये भी मैंने इसके स्लाइड के अंदर शो किया है। जो पहला अंतर है कि फॉर्मल लेटर ये वो पत्र होते हैं जो राजकीय अधिकारियों यानी व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान है वो समाचार पत्र के जो संपादक महोदय हैं उन्हें, और रोजगार देने वाले जो पदाधिकारी होते हैं उन्हें, और विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य जी होते हैं उन्हें ये जो लिखा जाता है उन्हें फॉर्मल लेटर कहा जाता है। और वहीं इनफॉर्मल लेटर ये वो पत्र होते हैं जो अपने एक मित्र, दोस्त, परिवार के किसी सदस्य या किसी प्रियजन आदि को लिखे जाते हैं और उन्हें हमारे भाव, हमारे विचार, हमारा संदेश वहां तक पहुंचाते हैं, वो लेटर के मार्फत यानी माध्यम से हम पहुंचाते हैं। अब इन दोनों में बड़ा डिफरेंट वो है, जब हम दोनों लिखते हैं तो जो फॉर्मल लेटर होता है उसके अंदर हम थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे आदि ऐसे जो प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्ट के रूप में ज़्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं, यानी जो इसके अंदर जो थर्ड पर्सन होता है उसका बहुतायत प्रयोग होता है। और यदि उसी जगह इनफॉर्मल लेटर हो तो हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन उसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन के अंदर हम आएंगे, हम यानी वी, और मैं यानी आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन के अंदर यू, इनका ज़्यादा प्रयोग होगा। और उसी जगह अगर ये हम इनफॉर्मल लेटर अगर प्रयोग कर रहे हैं तो
इनफॉर्मल लेटर के अंदर आवेदन है, सूचना, बधाई, सहानुभूति, खेद, शोक प्रकट करना या किसी को प्रस्ताव, परामर्श देना, आज्ञा देना या फिर धन्यवाद देना आदि विषयों पर हम इसको लिखते हैं किसी हमारे साथी, दोस्त, परिवार के साथी या अपने प्रिय मित्र। ये सब इनफॉर्मल लेटर कहलाएंगे। अगर हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसके अंदर पैसिव वॉइस का ज़्यादा इस्तेमाल होगा या प्रयोग होगा, और अगर हम वहीं इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसके अंदर एक्टिव वॉइस ज़्यादा इस्तेमाल होगी या प्रयोग होगा। फॉर्मल लेटर के अंदर हम भाषा है जो औपचारिक या शालीन भाषा को रखना होता है। इनमें विषय का जो उल्लेख है वो आरंभ से ही ऐसा होता है कि उसमें कोई कठोर सूचना भी देनी हो तो उसमें भी शिष्टता या शालीनता रखनी पड़ती है। और वही फॉर्मल लेटर है तो उसके अंदर अपने जो निकटतम होते हैं उसके प्रति निकटता और सहृदयता का भाव प्रकट किया जाता है। प्रेम और सहानुभूति का जो भाव होता है वो उसके अंदर प्रकट होता है। तो ये मोटे तौर पर आपको फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के बारे में जानकारी दी जा रही है। आपको ये मालूम रहे कि फॉर्मल लेटर कौन सा होता है और इनफॉर्मल लेटर कौन सा होता है। जब आपको ये मालूम चल जाएगा कि फॉर्मल लेटर कौन सा है और इनफॉर्मल लेटर कौन सा है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, और इसको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है वो हम आगे बता रहे हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी लेटर के बारे में हो सके, और इसके और भाग भी आने वाले हैं लेटर के संबंधित। आपको ये जानकारी अच्छी लगे, आपको बढ़िया लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप लाइक का बटन भी दबाएं। आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो इनफॉर्मल लेटर के बारे में है, जो हमारे निकट संबंधियों, दोस्तों, परिजनों को लिखते हैं उनके बारे में, क्योंकि ये थोड़ा सरल और इजी गोइंग रहेगा आपके लिए। तो शुरुआत हमेशा सरल से कठिन की ओर ही होनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सके। तो हम आज इस वीडियो के अंदर इनफॉर्मल लेटर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इनफॉर्मल लेटर किस प्रकार लिखते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपके सामने इस स्लाइड के अंदर शो हो रही हैं। इसके अंदर कुल 7 पार्ट किए हुए हैं। लेटर को हमने 7 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला भाग इसका एड्रेस होता है, सबसे ऊपर हम एड्रेस लिखेंगे, इस प्रकार आप एड्रेस लिख सकते हैं। ऐसे ये संपूर्ण जो लेटर होता है वो आरंभ से अंत तक हमें जो हमारा पृष्ठ होता है, पेज होता है, उस पेज के बाई तरफ लिखना होता है, यानी लेफ्ट साइड लिखना होता है। यही उचित तरीका है और हमें स्पेस छोड़ के भी लिखना है। आप जो इसमें एड्रेस देख रहे हैं वो एड्रेस, आपके मन में एक संदेह होगा कि एड्रेस किसका होना है या किसका लिखना है। तो ये एड्रेस हमेशा उसी का आएगा जो लिखने वाला है, पत्र लिखने वाला है, उसका पता, और उसके नीचे फिर दिनांक आएगी। आप किस दिन या किस दिनांक को लिख रहे हैं वो हमेशा इसके लेफ्ट साइड यानी बाई तरफ ही हमें लिखना है। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि ये एड्रेस कहाँ मिलेगा, कौन सा लिखना है या स्वयं का खुद का लिखना है, क्या लिखना है। अगर आपके प्रश्न के अंदर एड्रेस दे रखा है तो आपको एड्रेस वही लिखना है, आपका स्वयं का नहीं लिखना है। और यदि उसके अंदर कहीं पर एड्रेस का उल्लेख प्रश्न में नहीं हुआ है तो फिर आप अपनी मर्जी से एड्रेस लिख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। डेट का जो फॉर्मेट है, डेट का फॉर्मेट हमेशा ऐसे रहेगा जैसे अपन मान लीजिए आज 1 जनवरी 2021 है तो 1 जनवरी 2021 ऐसे ही लिखना है आपको। तारीख जो डेट का फॉर्मेट है लिखने का तरीका ये हो सकता है। आपको स्पेलिंग पूरी नहीं आए तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, JAN भी कर सकते हैं। फरवरी के अंदर FEB ऐसे भी कर सकते हैं। मार्च के अंदर MAR भी कर सकते हैं और पीछे डॉट लगा सकते हैं। उसके बाद जो बड़ी चीज़ है वो है सैल्यूटेशन, संबोधन। ये संबोधन किसको होगा? जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। यानी आप अगर पिताजी को लिख रहे हैं तो डियर फादर, माताजी को लिख रहे हैं तो डियर मदर, आप सिस्टर यानी बहन को लिख रहे हैं तो डियर सिस्टर, ब्रदर को लिख रहे हैं तो डियर ब्रदर, और फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स या माय डियर भी कर सकते हैं आप। अब ये 3 चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है, और इन 3 चीज़ों के अंदर जो विशेष बात है, जो आप ऊपर पता जो एड्रेस लिखा है या उसके बाद दिनांक लिखी है और उसके नीचे जो संबोधन किया है, सैल्यूटेशन लिखा है, इसके अंदर वो जो विशेष चीज़ है वो विराम चिन्ह आपको कहीं पर भी नहीं लगाने हैं। कोमा है, फुल स्टॉप है,
इस प्रकार का प्रयोग हमें सामान्यतः नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर कहीं अति आवश्यक हो तो ही करें, नहीं तो इनका प्रयोग नहीं करें। इसके अलावा एक विशेष बात, आप पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ें। प्रश्न पत्र के अंदर जो आपका प्रश्न आया है सबसे पहले उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये बात मैंने आपको अनसीन पैसेज में बताई और ये यहाँ पर भी लागू होती है। आप कोई चीज़ पढ़े उसको हमेशा सबसे पहला उसको केयरफुली रीडिंग करें, पढ़े उसको कि ये क्या कह रहा है पर्सन, और फिर ये कौन है जिसको पत्र लिखना है, किसको लिखना है, हम पत्र किसको लिखने जा रहे हैं और किस विषय पर लिखना है, ये चीज़ सब आपको पर्सन को ढंग से अच्छी तरीके से पढ़ने पर क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले पत्र लिखने वाला आप स्वयं हैं, तो आप अपना खुद का एड्रेस सबसे ऊपर लिखें, फिर तारीख लिखनी है, ये आपको मैंने बता ही दिया। जब आप एड्रेस लिख देते हो तो उसके बाद तारीख लिखना है, तो एक स्पेस आप जरूर ले लें, यानी एक पंक्ति एक लाइन आप छोड़ दें, उसके बाद दूसरी लाइन में आप उसको डेट को लिखें, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर फिर आप सैल्यूटेशन यानी संबोधन लिखें। कई बार क्या होता है, जो शहर का एड्रेस होता है वो अलग तरीके से लिखा जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ का एड्रेस अलग होता है। शहर के अंदर आप एक गली का नाम देके फिर सिटी का नाम लिख सकते हैं और मकान नंबर पहले लगाना है। और गांव के अंदर आप जाओगे तो कई बार आपको क्या होता है, विलेज अलग लिखना पड़ता है, उसकी पोस्ट अलग हो सकती है, तो पोस्ट लिखना पड़ सकता है, तहसील लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। तो आप आसानी से ऊपर 3 की जगह 4 लाइन के अंदर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अमूमन 3 लाइन के अंदर उचित रहता है। आप 3 लाइन के अंदर, जैसे मैंने भी एक गांव का एड्रेस दिया है तो वो 3 लाइन के अंदर दे दिया, इसीलिए मैंने गांव का एड्रेस लिया ताकि आप अधिक लाइन नहीं फिल करें, आप इसको यहाँ तक ही सीमित रखें। उसके बाद डेट के बाद संबोधन, और संबोधन के बाद उस प्रश्न के अंदर जो आपको कहा गया है, जिसके संबंध में लिखना है, जो चीज़ आपको लिखनी है वो कम्युनिकेशन आएगा, वो आपका संप्रेषण आएगा, उसके अंदर आपको लिखना है। सबसे पहले जो पंक्ति लिखनी है इसके अंदर वो बहुत इजी है, आप पढ़ लें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये आपका अंक दिलाने में बहुत मदद करेगी। जैसे I am quite well here and I hope you to be the same there। मैं तो यहाँ खुश हुई, आप भी वहाँ पर प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। उसके बाद संप्रेषण के अंदर आप छोटे छोटे संदेश या जो भी आपको लिखना है पर्सन के अनुसार वो लिखना है, और उसके अंदर आपके जो वाक्य हैं, जो सेंटेंस है वो छोटे छोटे होने चाहिए, ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए। और पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं आप, और एक पैराग्राफ में ही अगर आप पूरे अपने विचार प्रस्तुत करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और आपको स्पेस जरूर छोड़ना है। अगर आपका हो सकता है मैटर है 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ में आ रहा है, थोड़ा बड़ा है, तो आप उसके अंदर पैराग्राफ के अनुसार स्पेस दे के लिखें ताकि वो अच्छा और सुंदर लगे, और जांचने वाले के मन के अंदर भी आपके लिए ऐसा लगे कि वाह क्या लिखा है बच्चे ने, तो उसके नंबर एक्स्ट्रा मिल ही जाते हैं आपको। और उसके अलावा वाक्य जो छोटे सरल और बोधगम्य रखेंगे आप तो भी बहुत इफेक्टिव होंगे, और वाक्य में जो प्रश्न में दिया गया है, जो बिंदु दिए, वो सब बिंदु उसको सम्मिलित करना है। आजकल क्या बोर्ड का जो पैटर्न है जो प्रश्न का, उसके अंदर बिंदु दिए होते हैं, 3-4 बिंदु दे देते हैं कि ये सब अटेंड करने हैं, तो आपको वो सभी बिंदु अटेंड करने हैं। मैं आपको एक लेटर करके बताऊंगा, आपको इसमें लिख के बताऊंगा, तो उसका पैटर्न आगे दे रखा है प्रश्न का, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर ले रहा हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जैसे ही ये संप्रेषण जो प्रश्न के अनुसार आप कर चुके हैं, आप लिख चुके हैं, तो उसके बाद एक अच्छे से इसकी शिष्ट अभिव्यक्ति यानी कर्सियस एंडिंग करनी है। उसमें आपको ये शब्द बड़े आपके काम आएंगे, जैसे विथ बेस्ट विशेष, विथ रिगार्ड्स, विथ डीप लव, विथ बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स फॉर यू। इस प्रकार के कुछ शब्द हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंडिंग करने के लिए, जो आपका लगेगा कि शानदार और सबको अप्रिशिएट करेगा। ये आपके लिए बहुत बढ़िया शिष्ट शब्द हैं, उनका जरूर इस्तेमाल करें। उसके बाद शिष्ट समाप्ति के बाद स्पेस छोड़ के आप अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो जरूर लिखें, जैसे योर सिंसियरली, लविंग फ्रेंड्स, अफेक्शनेटली, ऐसे शब्दों का जरूर इस्तेमाल करें। और अंत में अपना नाम जो प्रश्न पत्र के अंदर आया है वो नाम इस्तेमाल करें। अगर प्रश्न पत्र के अंदर नाम नहीं आया है तो आप स्वयं का नाम भी लिख सकते हैं, या XYZ ऐसे भी लिख सकते हैं।
ABC XYZ कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये अंत का मैटर है। अब इतनी जानकारी होने के बाद हम अब एक पर्सन लेते हैं और जब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल इनफॉर्मल लेटर का ले रहे हैं। आपके सामने बोर्ड के अंदर एक ऐसा पर्सन आ जाए कि यू आर राहुल जाट लिविंग इन ए चंडावल नगर, योर सिस्टर सोनल हैज़ वॉन ए गोल्ड मेडल इन द स्टेट इंग्लिश डिबेट कंपटीशन, राइट ए लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेट हर, यू मे टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब देखो, मैंने अभी बताया था कि आजकल पर्सन का जो पैटर्न होता है उसमें कुछ पॉइंट दे दिए जाते हैं। इन पॉइंट को आपको उस कम्युनिकेशन के अंदर जो संबोधन है आपका उसके अंदर इनको लेने होते हैं और आपको इन सभी पॉइंट को टच करना है। जैसे पहला है, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, आपने उसके बारे में जानकारी कैसे मिली वो आपको बताना है इसके अंदर कि आपको कैसे जानकारी मिली, समाचार पत्र के माध्यम से मिली या घर से कोई फ़ोन आया, मैसेज आया, व्हाट्सएप आया, कुछ आया जिसके माध्यम से आपको ये जानकारी मिली, तो वो ज़रूर अवगत कराए। कोई ज़रूर नहीं कि लेटर में जो हम लिख रहे हैं वही लिखना है, आपके अनुसार उसको चेंज भी कर सकते हैं, जानकारी कैसे भी मिल सकती है। अगला है, कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन हर सक्सेस, अब उसकी जो सफलता मिली है उन पर उसको बधाई देनी है। बधाई देना भाई, बधाई तो देनी बनती है जब इतनी सफलता प्राप्त की है। तो हाउ डज सी फील अबाउट हर अचीवमेंट, अब उसकी उपलब्धियों पर कैसा महसूस हो रहा है वो भी आपको बताना है। गुड विशेस फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, और जो उसका भविष्य है उसके बारे में आप अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। और इनवाइट हर फॉर ए विजिट टू योर पैलेस, हो सकता है आप उनके लिए जो आपको इतना उपहार दिया है विजेता का रूप में, आपको बहुत अच्छा लगा है, आप उनके लिए कोई प्राइड, कोई गिफ्ट या फिर आप उनको अपनी जहाँ रह रहे हैं निवास स्थान पे वहाँ उसको बुला के पार्टी भी दे सकते हैं या उनको विजिट भी करवा सकते हैं, यानी कुछ भी हो सकता है। ये उनके लिए इनवाइट पर्सन के अंदर दे रखा है कि इनवाइट हर फॉर ए विजिट टू योर पैलेस, हो सकता है इन पर कि आप कोई गिफ्ट प्राइज भी दे सके। तो जैसा पर्सन है वो उसके अंदर कम्युनिकेशन के अंदर शामिल कर लेना है। तो ये एक प्रकार का पर्सन आपके सामने है, इसको सॉल्व करना है। तो हम अब इस पर्सन को सॉल्व करेंगे। अब हम इस पर्सन का जैसे जवाब देंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एड्रेस लिखोगे। जैसे हमने ये एड्रेस टाइप कर रहे हैं, हमने एड्रेस लिख दिया सबसे पहले, उसके बाद हमने ये तारीख लिख दी, उसके बाद में हमने ये संबोधन कर लिया, सैल्यूटेशन बोलते हैं जिसको, वो कर दिया। उसके बाद में हमने ये जो अंदर लिखना था, आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड आई होप यू टू बी द सेम देयर। उसके बाद में हमें जो पर्सन अटेम्प्ट करने थे वो कर लिए कि आई वॉज हाईली ग्लेड व्हेन मदर इन्फॉर्ड मी, मतलब माता जी ने मुझे सूचना दी दैट यू हैड वॉन द गोल्ड मेडल इन द स्टेट इंग्लिश डिबेट कंपटीशन, है ना। ये जो भी है वो हमें इसके अंदर अटेंड करना है। जैसे आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रैंड सक्सेस। उसके बाद में अगला पर्सन जो था उसको भी हमने जैसे इसके अचीवमेंट के बारे में था तो उसको भी अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद आई एक्सप्रेस माई हार्ट फेल्ट गुड विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, इसके बारे में हमने ले लिया इसको। उसके बाद में उसको यहाँ बुलाना था गांव के अंदर, तो आई कॉर्डनली इन्वाइट यू टू विजिट चंडावल वेन एवर यू गेट टाइम, डेफिनेटली कम टू चंडावल, तो हमने ये भी ले लिया इसके अंदर। अंत में हमें जो कर्सेस एंडिंग करनी है वो भी हमने अच्छी तरीके से कर ली। जैसे यहाँ लिख लिया, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू मॉम एंड डैड विथ डीप लव, ये हमने ये भी ले लिया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन है, यानी प्रियोक्ति जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर, और इंग्लिश के अंदर उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन, उसको लिख लिया। योर लविंग ब्रदर्स, जो लिखने वाला है वो ब्रदर था तो उसको लिख दिया, अगर सिस्टर होता तो सिस्टर ले लेते, है ना। सिस्टर 4 शब्द हैं, योर लविंग ब्रदर ये लिख लिया, और अंत के अंदर नाम था, वो नाम जो प्रश्न पत्र के अंदर आया है वही लिखना है आपको, अपना खुद का नहीं लिखना है। तो प्रश्न पत्र के अनुसार वो भी हमने लिख दिया। इस प्रकार एक लेटर लिखा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसकी स्टडी करें, इसकी पढ़ाई करें, आप इसको स्वयं 2-3 बार लिखें तो आप परफेक्ट हो जाएंगे लिखने के अंदर। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हैं इसके ऊपर, वो हम लेके आएंगे जो अति महत्वपूर्ण हैं, मोस्ट हैं, वो और लेके आएंगे।
इन इनफॉर्मल लेटर के बाद में हम फॉर्मल लेटर भी लेके आने वाले हैं, वो भी लाएंगे आपके सामने, उसकी भी तैयारी कराएंगे। उसके बाद हम ईमेल लेकर भी आएंगे और नियमित रूप से आपका इसमें अध्ययन करवाते रहेंगे और लेटर राइटिंग की जो आपकी तैयारी है वो अच्छे से करवाएंगे। आप नियमित रूप से वीडियो देखते रहें, आने वाले वीडियो आप तक समय पर पहुंच जाए, इसके लिए आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि आपके पास वीडियो नियमित रूप से सबसे पहले आते रहें। अगले वीडियो तक हम आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।